हेलो एवरीवन, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी सीरीज़ का अगला। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल आपको आज की ताज़ा शब्दकोश की सीरीज़ नहीं आई थी, लेकिन मैं आज उसके बदले 2 दिन की आज मैं सीरीज़ 2 शब्दों की चर्चा करूँगा ताकि आपका भरपाई हो सके। आइए शुरू करते हैं पहले शब्द को। और आज मैं एक और अनाउंसमेंट लेकर आऊँगा जिसकी चर्चा मैं आपको अंत में बताऊँगा कि क्या कैसे क्या करना है। आइए समझते हैं। तो पहला शब्द है डिसपैरिटी, जिसका अगर फॉर्म समझें तो ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है, नाउन है। इसकी हिंदी होती है असमानता या विषमता, या इसी को लिख सकते हैं कोई चीज़ अलग अलग है, अलग 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 अर्थ। आपने देख लिया कि डिस्पैरिटी का हिंदी क्या हो जाएगा, असमानता या विषमता या अलग अलग। एक एग्जाम्पल से पहले इसको समझें कि डिस्पैरिटी बिटवीन यू एंड मी, कि मेरे और आपके बीच क्या है, विषमता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके पर्यायवाची को। पर्यायवाची देखेंगे इसकी, तो पर्यायवाची में मैं इसके लिए ट्रिक बनाया हूं एक। हमारी तीनों की आईडी अलग है या अलग अलग है। तो तीनों की मतलब ये तीनों को तोड़ेंगे थोड़ा सा, इसको 3i कर लेंगे हम लोग, अब प्लस 3d। तो 3i और 3d इसको देख लेंगे। तो 3i में अगर आप देखना चाहें तो पहला जो शब्द है आपका इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। एक और शब्द यहीं से निकलेगा 3i में जो कहेंगे इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी। एक शब्द और आपका होता है इन कनग्रुटी। ये आपके 3 शब्द हुए 3i। तो मैंने कहा तीनों, तीनों मतलब इससे जोड़ेंगे और यहां समझेंगे डी से। डी से अगर समझना हो तो एक शब्द आपका सबसे बड़ा हो जाता है डिफरेंस। एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे डिससिमिलैरिटी, और एक शब्द होता है डिस्क्रिपेंसी। तो आपने देखा कि इन 3i और 3d पर को इसके पर्यायवाची के बाद हम देखेंगे इसके विलोम शब्दों को। इसके विलोम क्या हो जाएंगे, पहले तो इसको समझ लीजिए। असमानता का अगर विलोम अगर हो क्या होगा, समानता या एक जैसा, समानता या एक जैसा। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि अगर सब सहमत होंगे तो सील टूटेगी। अगर सब सहमत होंगे तो सील टूटेगी। इस सील से ही समझेंगे शब्दों को। अब यस से क्या हो जाएगा,
सेमनेस, और ई से क्या करेंगे, इक्वलिटी, इक्वलिटी हो जाएगा। ए से अगर शब्द निकालेंगे अब तो क्या होगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। और यल से अगर शब्द निकालना है तो आप यहाँ लिखेंगे लाइकनेस, लाइकनेस हो जाएगा। आप देखेंगे कैसे क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि डिस्पैरिटी एक आपका नाउन है, इसका मतलब समता विषमता होता है। एक आपको उदाहरण मैंने दिया है कि हमारे और आपके मध्य क्या है, असमानता है, मतलब मतभेद है। क्या है, मतभेद। अब यहाँ से हमने कहा हमारी तीनों की आईडी अलग अलग है। देखिए यहाँ से आईडी से अलग अलग, अलग अलग मतलब क्या हो गया, इसकी मीनिंग अलग अलग हो गई। अलग अलग का अर्थ हो गया कि असमता है। और यहाँ सील को जोड़ेंगे कि सील है, यहाँ क्या हो जाएगा, सहमत है, मतलब सब लोग में समानता है, असमानता नहीं है। आज अभी देखेंगे, आज का शब्द है एक बर्बेरियन। बर्बेरियन इसका मतलब होता है असभ्य, असभ्य या जंगली, असभ्य या जंगली। ये आपका एक एडजेक्टिव है। I saw a barbarian person। तो ये आपका कहाँ बन रहा है, आपका ये एडजेक्टिव ऐसे भी बन गया। और कहा जाता है कि एम जनरली जब लगा होता है सफिक्स तो क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहचानने के लिए आप और चीज़ें लगा सकते हैं, आई बी एल ई, ए बी एल ई, सफिक्स लगा कर क्या किया जाता है, एडजेक्टिव पहचाना जाता है। अब इसमें और आगे देखेंगे कि पर्यायवाची को अगर समझें इसके तो ये भी आपका आसान है। एक इसका भी फार्मूला बना, सर आप बड़े असभ्य हैं, सर बड़े आप असभ्य हैं। तो अब देखिए यहाँ से आपको ये चार मीनिंग निकलेगी और इसकी हिंदी निकल जाएगी। तो सर में आपका क्या हो गया, एक होता सेवेज, सेवेज हो गया। आई में मैं दो वर्ड निकालूंगा आपके लिए। एक होता है इम्पोलाइट और एक शब्द होता है इनट्रैक्टेबल। आर से र्यूड भी एक शब्द हो जाएगा, एक शब्द होता है रफ। रफ का मतलब भी होता है गंदा व्यक्ति। और यू से जो शब्द निकलेगा अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। आपने देखा कि सर आप, यू मतलब आप बड़े असभ्य हैं, तो ये चारों का मतलब क्या हो गया कि असभ्य का अर्थ दे देगा। और चारों को जोड़ के याद कर लीजिए। अब देखेंगे इसके जो पर्यायवाची होंगे, इसके लिए मैं कोई फार्मूला नहीं, आपको डायरेक्ट में लिख के दिखा देता हूँ। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे एक शब्द होता है जेंटिल, मानवीय गुणों वाला व्यक्ति जो होगा, ह्यूमन है। एक शब्द है अर्बन, अर्बन नहीं है, अर्बन है। और एक शब्द इस्तेमाल करेंगे कल्चर्ड, सभ्य। एक शब्द और होता है वेल ब्रेड, BRED। इस सब का मतलब भी क्या होता है, सभ्य। और ये हो गए असभ्य। तो आपने देखा कि ये सारी मीनिंगें हो गई हैं आपकी। आज जो चर्चा हुई है, दो शब्दों को ही, बर्बेरियन हो गया और आज का जो एक हेड शब्द दो थे,
जिसमें बर्बेरियन और डिस्पैरिटी को मैंने कवर किया। उनके माध्यम से आपको करीब लगभग 20 शब्दों को कवर किया गया है। और आज मैं जो घोषणा करने वाला था उसको मैं बता देता हूँ कि कल से आपकी एक जो सीरीज स्टार्ट हो रही है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का क्या हिसाब किताब होने वाला है उसको थोड़ा समझते हैं। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में आपको मैं 5 शब्द लूँगा और 5 के जोड़े में होंगे। ये जोड़े में होंगे तो इसका मतलब है कि 10 शब्द होंगे। एग्जाम्पल इत्यादि देते हुए आपको मैं समझाऊंगा कन्फ्यूजिंग वर्ड। जैसे आज मैं समझा देता हूँ, जैसे एक शब्द है आपका इफेक्ट और एक शब्द होता है आपका अफेक्ट। तो होमोफोन्स नहीं है, 2 शब्द जैसे क्या करते हैं कि एक समान मीनिंग तो देते हैं, अर्थ देते हैं, लेकिन उसके प्रयोग अलग अलग हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हैं। वो सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और आज जो शब्द कवर किए गए हैं इसी को आप देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं अगली सीरीज़ कल ज़रूर डाल दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।